नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे टी20 मैच की जो सच कहूं तो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। इतने उतार चढ़ाव, इतना ड्रामा और कुछ जबरदस्त परफॉर्मेंस, मतलब एक यादगार मुकाबला। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, लखनऊ का इकाना स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, हजारों लोगों का शोर, अपनी अपनी टीम के लिए वो जुनून, और हवा में ना एक अलग ही टेंशन थी। माहौल बिल्कुल सेट था। लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, एक बड़ा मुकाबला। तो कहानी का पहला हिस्सा, या कहें पहला एक्ट, लखनऊ की पारी। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरे थे और उनकी शुरुआत सच में किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। गेंद थी राजस्थान के हाथ में और उसे लेकर आ रहे थे दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर्स में से एक जोफ्रा आर्चर। और उनकी रफ्तार सोचिए, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। और आर्चर ने ठीक वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। मैच की, पारी की पहली ही गेंद 150 की रफ्तार से वो गेंद अंदर आई और बूम, लखनऊ के ओपनर एडन मार्करम के स्टंप्स हवा में थे। एक पल के लिए पूरा स्टेडियम एकदम शांत। और ये सिर्फ आर्चर का ही कहर नहीं था, दूसरे छोर से नांद्रे बर्गर भी आग उगल रहे थे। इन दोनों ने मिलकर लखनऊ के टॉप ऑर्डर की तो जैसे कमर ही तोड़ दी। पावर प्ले खत्म हुआ और मेजबान टीम पूरी तरह से बैकफुट पर थी। जब लग रहा था कि भाई अब तो सब खत्म है, तब लखनऊ की इस डूबती नाव को बचाने का जिम्मा उठाया दो लोगों ने, कप्तान ऋषभ पंत और उनके साथ निकोलस पुरन। और ऋषभ पंत, उन्होंने आते ही काउंटर अटैक शुरू कर दिया। बर्गर की उसी तेज रफ्तार को अपना हथियार बनाया और क्या कमाल के नो लुक छक्के लगाए। मतलब ऐसे शॉट्स जो फिजिक्स के नियमों को चुनौती दे रहे थे। ये सिर्फ बैटिंग नहीं थी, ये तो कलाकारी थी। पंत को दूसरे छोर से पूरन का भी जबरदस्त साथ मिला। इन दोनों लेफ्ट हैंडर्स ने मिलकर 70 रन जोड़ दिए। ये पार्टनरशिप इतनी जरूरी थी क्योंकि इसने न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि रन रेट को भी वापस पटरी पर ला दिया। अब लगने लगा था कि लखनऊ 200 के पार भी जा सकती है। मोमेंटम पूरी तरह उनकी तरफ था। लेकिन तभी कप्तान ने अपना तुरुप का इक्का जोफ्रा आर्चर को वापस अटैक पर लगाया। और आर्चर ने इस बार पेस से नहीं बल्कि दिमाग से काम लिया। एक चालाकी भरी धीमी गेंद और पूरन जाल में फंस गए। वो खतरनाक पार्टनरशिप टूट गई। पूरन के आउट होने के बाद आयुष बदोनी ने आकर आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी और तेज रन बनाए। उनकी छोटी सी लेकिन दमदार पारी ने लखनऊ को 178 के स्कोर तक पहुंचा दिया। ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव टोटल था। तो ठीक है, अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। दूसरी पारी। फ्लडलाइट्स जल चुकी थीं और राजस्थान रॉयल्स को जीतने के लिए चाहिए थे 179 रन। और यहां बिल्कुल वही हुआ जो पहली पारी में हुआ था। एक तरह से इतिहास ने खुद को दोहराया। पहली गेंद और पहला विकेट। इस बार गेंदबाज थे मोहम्मद शमी और उनकी वो जादुई आउटस्विंगर। राजस्थान के ओपनर को बिना खाता खोले वापस पवेलियन भेज दिया। पर यह तो बस तूफान के आने से पहले की शांति थी, क्योंकि अब क्रीज पर आ रहा था एक ऐसा बल्लेबाज जिसके आते ही यशस्वी जायसवाल शो शुरू हो जाता है। और जायसवाल ने आते ही जो अटैक शुरू किया, मानो किसी अलग ही इरादे से आए थे। लखनऊ के हर बॉलर की धुनाई की और सिर्फ 21 गेंदों में 50 पूरी कर ली। 10 ओवर खत्म हुए और राजस्थान का स्कोर था 95 पर 2। मैच पूरी तरह से उनकी मुट्ठी में लग रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि मैच तो गया हाथ से। लखनऊ के फैंस के चेहरे उतर गए थे। लेकिन क्रिकेट को इसीलिए तो ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज कहते हैं। जब तक आखिरी गेंद ना हो जाए कुछ भी हो सकता है। और फिर गेंद थमाई गई एक स्पिनर को, मणिमारन सिद्धार्थ को। और उस एक ओवर ने मैच का पूरा रुख पलट दिया। पहले सिद्धार्थ ने सेट बैट्समैन यशस्वी जायसवाल को बाउंड्री पर कैच कराया और फिर अगली ही गेंद पर संजू सैमसन को एक शानदार कैरम बॉल पर बोल्ड कर दिया। 2 गेंदों पर 2 बड़े विकेट। अचानक से राजस्थान की पारी पटरी से उतर गई। अब मैच एकदम फंस चुका था। आखिरी 30 गेंदों पर चाहिए थे 55 रन। ऊपर से मोहम्मद शमी ने 18वें ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। अब तो प्रेशर कुकर जैसी हालत हो गई थी राजस्थान के लिए। जब लग रहा था कि अब उम्मीदें लगभग खत्म हैं, तब क्रीज पर मौजूद थे द फिनिशर शिमरॉन हेटमायर। प्रेशर में बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं और वही थे राजस्थान की आखिरी उम्मीद। 19वां ओवर लेकर आए आवेश खान। पहली 4 गेंदें तो ठीक ठाक निकली, लेकिन फिर हेटमायर ने अपना असली रंग दिखाया। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 2 लंबे, बहुत लंबे छक्के और गेम एक बार फिर पलट गया।
तो अब सब कुछ आ गया था आखिरी ओवर पर। 6 गेंदें और जीत के लिए चाहिए थे 12 रन। स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस, हर कोई अपनी सांसें रोके हुए था। और उस आखिरी ओवर में हिटमायर ने चौथी गेंद पर एक और छक्का लगाकर स्कोर बराबर कर दिया। अब चाहिए था आखिरी गेंद पर 1 रन, और उन्होंने वो रन लेकर राजस्थान रॉयल्स को एक ऐसी जीत दिलाई जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। 4 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम किया। तो सोचिए, पहले जायसवाल का वो तूफान, फिर सिद्धार्थ का वो जादुई ओवर और आखिर में हिटमायर का वो कमाल का फिनिश। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक टी20 मैच था या क्रिकेट के मैदान पर लिखा गया एक पूरा महाकाव्य? ये सोचने वाली बात है ना।